नमस्कार। पिछले वीडियो में आप लोगों ने ताप और उष्मा के बारे में पढ़ा, ताप और उष्मा के विभिन्न अंतरों के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ताप के मापक्रम, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ताप के मापक्रम। देखिए, आजकल ताप के निम्नलिखित 3 मापक्रम सामान्यतः आपके लिए जाते हैं। तो पहला जो मापक्रम है, ध्यान से समझेंगे, आजकल जो आपके कितने मापक्रम है प्रचलन में? 3 मापक्रम है प्रचलन में। और जो पहला मापक्रम है वो आपका है सेंटीग्रेड पैमाना। पहला पैमाना कौन सा है? सेंटीग्रेड पैमाना, सेंटीग्रेड अथवा सेल्सियस, सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना या थर्मामीटर। ठीक है, तो इसका पैमाना लिख सकते हो, या इसको कहीं कहीं पे मापक्रम लिखा होता है, या कहीं कहीं पे थर्मामीटर लिखा होता है। ठीक है, तो सेंटीग्रेड अथवा सेल्सियस तापमापी या थर्मामीटर। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता दूं, सेंटीग्रेड जो पैमाना था ये स्वीडन के वैज्ञानिक, कहां के वैज्ञानिक? स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने, स्वीडन के वैज्ञानिक कौन थे? 1742 ईस्वी में बनाया था। समझ गए? कब बनाया था? 1742 ईस्वी में, सन 1742 ईस्वी में इन्होंने बनाया था। ठीक है, ये कौन थे? स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने 1742 ईस्वी में बनाया था। यहां पर ध्यान देंगे, इन्होंने पैमाना लिया, समझ गए? इन्होंने क्या लिया? पैमाना माना। और इसको देखें ध्यान से, इसमें जो थर्मामीटर इन्होंने बनाया, इस थर्मामीटर में इन्होंने, इस थर्मामीटर को जो बनाया गया, देखें ना थर्मामीटर इस टाइप से, यहां पे इन्होंने ये भाग बांटे। इन भागों को क्या कहा गया? डिग्रियां। इन भागों को क्या कहा गया? डिग्रियां। ये जो आपको पॉइंट हमने बांट दिए, भाग बनाए, और इनको क्या कहा गया? एक भाग को 1 डिग्री कहा गया। एक भाग को क्या कहा गया? 1 डिग्री। और नीचे इन्होंने माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हिमांक माना। ये इन्होंने पानी का हिमांक माना, जल का हिमांक माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका हिमांक माना भैया? जल का हिमांक माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्वथनांक किसका? 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना। क्वथनांक या भाप बिंदु उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? भाप बिंदु या क्वथनांक कितना माना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और हिमांक कितना माना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप यहां से समझ सकते हैं, जो सेल्सियस पैमाना होता है उसमें सबसे निचला बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और भाप बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें कितने खाने हैं? 100 खाने हुए। कितने खाने हुए? 100 खाने हुए। प्रत्येक खाने को, प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहा जाता है। प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? डिग्री। और जैसे सी के ऊपर ही हमने जो निशान लगा दिया 0 का, इसे ही हम पढ़ेंगे, और इसको ऐसे पढ़ा दिया 0 डिग्री सेल्सियस। इसको कैसे पढ़ेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे 10 के ऊपर लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे? 10 डिग्री सेल्सियस। ये जो 0 का अंश जैसा निशान बना है, जैसे गणित में अंश का निशान नहीं बनता है कोण में, वैसे इसमें डिग्री का निशान बनता है। समझ गए? तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको किसने बनाया था? स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने 1742 में बनाया था। इसमें हिमांक को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा भाप बिंदु को 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया। इस प्रकार इसके प्रत्येक अंतर को क्या, इसमें कितने भाग माने गए? 100 अंतर हुए। और इन 100 अंतरों को, प्रत्येक अंतर को क्या माना गया? डिग्री माना गया। समझ गए? साधारण वैज्ञानिक कार्यों में इसी का प्रयोग हमें आता है। जो साधारण वैज्ञानिक कार्य होते हैं उसमें हम इसी का प्रयोग करते हैं। साधारण वैज्ञानिक कार्यों में इसी का प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैमाना, दूसरा पैमाना था, फारेनहाइट ने बनाया था। कब बनाया था? 1710 ईस्वी में बनाया था लगभग। समझ गए? कब बनाया था? 1710 ईस्वी में बनाया था। और इसको किसने बनाया था? फारेनहाइट ने बनाया था। किसने बनाया था? फारेनहाइट ने बनाया था। तो देखेंगे दूसरा बना है, ये किसने बनाया था? फारेनहाइट।
फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट तापमापी लिख सकते हो, ठीक है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। फ़ारेनहाइट पैमाना, इस पैमाने को ये कहाँ के थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मनी के वैज्ञानिक। समझ गए? ये कहाँ के थे? फ़ारेनहाइट जर्मनी के थे। इस पैमाने को जर्मनी के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने 1710 में बनाया था। कब बनाया था? 1710 ईस्वी में बनाया था। फ़ारेनहाइट के वैज्ञानिक, फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इन्होंने इसको कब बनाया था? 1710 में बनाया था। इसमें जो हिमांक माना था वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माना था। हिमांक को कितना माना था? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो क्वथनांक माना था, या कह सकते हैं जो भाप बिंदु माना था, वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माना था। अर्थात इसके बीच में जो बिंदु आए थे, जो डिग्रियां आई थी, वो कितनी डिग्री आई थी? 180 डिग्री आई थी। इस पैमाने में कितनी डिग्रियों को माना गया था? 180 डिग्रियों को माना गया था। समझ गए? और ये 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होकर 212 फ़ारेनहाइट तक का माना था। इसमें जो हिमांक माना था वो 32 फ़ारेनहाइट, और जो क्वथनांक या भाप बिंदु माना था वो 212 फ़ारेनहाइट को माना गया था। समझ गए? 180 डिग्रियों में बांटा गया था। इसका उपयोग ऋतु विज्ञान में और मनुष्यों का टेम्परेचर देखने के लिए काम में आता था। अब ये देखें फ़ारेनहाइट, इसी में आप देखें आपका जो, आप डॉक्टर के यहाँ जब बुखार होता है तो दवा लेने जाते हो तो वो एक थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर नापता है। चूंकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा थी, इसकी लंबाई क्या थी? बहुत ज़्यादा थी, तो डॉक्टरों को क्या चाहिए था? छोटा एक थर्मामीटर चाहिए था। तो डॉक्टरों ने इसी पैमाने से इसका थर्मामीटर को बाहर निकाल लिया, क्योंकि मनुष्य का जो ताप उन्होंने देखा, मनुष्य का ताप 95 फ़ारेनहाइट से लेकर के 110 फ़ारेनहाइट के बीच ही होता है। मनुष्य का ताप 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट के बीच ही होता है। इसके नीचे नहीं हो सकता और इसके ऊपर भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक दूसरा पैमाना बना दिया गया, डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसके हम क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर बना दिया गया, एक दूसरा पैमाना, जिसमें इसी फ़ारेनहाइट पैमाने से एक पैमाना बना दिया गया, दूसरा छोटा सा पैमाना है। और इसमें ऐसे इसमें भाग बांट दिए गए। नीचे वाले पॉइंट को क्या लिख दिया गया? 95 फ़ारेनहाइट, और ऊपर वाले भाग को 110 फ़ारेनहाइट। अर्थात इसमें कुल कितने बिंदु ले लिए गए? 15 फ़ारेनहाइट का एक दूसरा पैमाना बना दिया गया, छोटा सा, जो मनुष्यों के शरीर के टेम्परेचर को देखने के काम में आया। इसी को हम क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर। होता ये किसका पार्ट है? फ़ारेनहाइट पैमाना का ही एक पार्ट है। ठीक है? और 1 सेल्सियस, ध्यान से समझें, अगर अभी जो मैंने पहले बताया था सेल्सियस पैमाना, तो 1 सेंटीग्रेड जो होता है, दोनों में संबंध होता है 9/5 फ़ारेनहाइट के। इसको ध्यान रखें, इससे आपको एक को दूसरे में बदलने में आसानी रहेगी। 1 सेंटीग्रेड में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं? 9/5 फ़ारेनहाइट। इसको आप ध्यान रखें, अन्यथा आप भूल जाएंगे। दोनों में संबंध हो जाता है। समझ गए? 1 सेंटीग्रेड में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं? 9/5 फ़ारेनहाइट होते हैं। इस चीज को आप समझेंगे। ठीक है? इस चीज को आप ध्यान रखें। फिर एक पैमाना और बनाया गया, उसको कहते हैं केल्विन पैमाना, केल्विन थर्मामीटर, जो कि आपका एसआई पद्धति में आपने ताप का मात्रक क्या पढ़ा है? केल्विन। एसआई पद्धति में आपने ताप का मात्रक क्या पढ़ा है? केल्विन। इसी को परम ताप पैमाना भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? परम ताप पैमाना भी कहते हैं। समझ गए? इसी को हम क्या कहते हैं भैया? परम ताप पैमाना भी कहते हैं। केल्विन पैमाना, परम ताप पैमाना। इसके बाद में क्या बना? केल्विन या परम ताप। केल्विन या परम ताप पैमाना, केल्विन या परम ताप पैमाना। इसमें जो पैमाना बनाया गया, इसमें आप समझ लें, इस पैमाने में जो केल्विन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, समझ गए, और 1852 में बनाया था।
इसको लॉर्ड केल्विन, किसने बनाया था? लॉर्ड केल्विन ने 1852 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, लॉर्ड केल्विन ने 1852 ईस्वी में इसको प्रचलित किया था। इसमें इधर समझें, इसमें हिमांक को 273 केल्विन माना गया। हिमांक को कितना माना गया? 273 केल्विन। और क्वथनांक मतलब भाप बिंदु को 373 केल्विन माना गया। समझ गए? भाप बिंदु को कितना माना गया? 373 केल्विन। इससे क्या सिद्ध होता है? इसमें भी जो डिग्रियां थी वो कितनी थी? 100। इसमें भी डिग्रियां कितनी थी? 100 थी। समझ गए? 273 से और 373 तक। ठीक है, भाप बिंदु को कितना माना गया? 373 और हिमांक को कितना माना गया? 273 से 100 डिग्रियों में बांटा था। प्रत्येक एक केल्विन डिग्री एक सेंटीग्रेड। अब सेंटीग्रेड पैमाने से आप समझ लें, इधर एक तरफ आप सेंटीग्रेड भी समझ लें। तो अभी ये इसको हम 0 केल्विन मान सकते हैं। 273 डिग्री सेंटीग्रेड यहां से लेकर ये चले 273 केल्विन से 373। अब इसको अगर हम यहाँ पे मान लें, सपोज दैट इसको हम क्या मान सकते हैं भैया? 0 केल्विन मान सकते हैं। 0 केल्विन क्या मान सकते हैं? 0 केल्विन। समझ गए? इसको क्या मान सकते हैं हम? 0 केल्विन। ठीक है, तो अब इधर सेंटीग्रेड लेके चले तो ये 0 केल्विन पे कितना हो जाएगा? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको हम 73 केल्विन पे कितना बचेगा? तो ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड बचेगा। वो भी कहा का माइनस का। समझ गए? अब 173 केल्विन पे कितना बचेगा? जब इसको हम 173 केल्विन पे पहुंचेंगे तब ये कितना बचेगा? बोलो, 173 केल्विन पे कितना बचेगा? माइनस का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 273 केल्विन पे कितना बचेगा? -73 डिग्री सेंटीग्रेड। -73 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं समझे? 273 था, 0 बचेगा। हाँ, 0 बचेगा। 0 बचेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और 373 केल्विन पे कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको एक तरफ परम ताप पैमाना बना है, ये परम ताप पैमाना है। क्या है? परम ताप। ये क्या बना है आपका? सेल्सियस। दोनों को आप मिला लें, मतलब जो 373 केल्विन होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, और जो 0 केल्विन होता है वो -273 के बराबर होता है। समझ गए? 0 केल्विन क्या होता है? -273 के। अब आपसे पूछ लिया जाए परम शून्य ताप क्या है? क्या पूछ लिया जाए आपसे? परम शून्य ताप क्या है? तो या तो 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री, या -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर परम शून्य ताप सेंटीग्रेड में पूछा जाता है तो -273 डिग्री, और केल्विन में पूछा जाता है तो 0 डिग्री केल्विन। समझ गए? बात समझ गए? बोलो। अब इन दोनों में संबंध क्या हो जाएगा? अगर केल्विन को हमें निकालना है, इसको तीनों में संबंध हम आपको एक बार से लिख के बता दें। तो तीनों में संबंध ये होता है C/5 बराबर F-32/9। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। ये तीनों में संबंध है। आपको जिसकी जहां जरूरत वहां आप उसका प्रयोग कर सकते हो। समझ गए? तीनों में संबंध है। अगर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट की बात कर रहे हैं तो दोनों का प्रयोग करेंगे। सेंटीग्रेड और केल्विन की बात कर रहे हैं तो बीच वाला कट कर देंगे, इन दोनों का प्रयोग करेंगे। केल्विन और फारेनहाइट की बात कर रहे हैं तो सेंटीग्रेड कट कर देंगे, फारेनहाइट और केल्विन की बात कर लेंगे। समझ गए? ये C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। ये तीनों में आपके लिए संबंध है, तीनों पैमानाओं का आपका संबंध है। कहीं कहीं पर आपको एक पैमाना और पढ़ने को मिल जाएगा, किसी किसी बुक में आपको दिया है, कंपटीशन की बुक में, र्यूमर पैमाना। क्या पैमाना?
र्यूमर पैमाना। र्यूमर नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक अपना पैमाना बनाया। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन कंपटीशन में कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो र्यूमर में कितनी डिग्रियां होती हैं? 80 डिग्रियां होती हैं। कितनी होती हैं? 80 डिग्रियां होती हैं। र्यूमर पैमाने में कितनी डिग्रियां होती हैं? 80 डिग्रियां होती हैं। ये पूछ लिया जाता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन आता है कि जो पैमाने बनाए गए, तापमापी बनाए गए, इन सब में पारा ही भरा जाता है। इन सब में पारा ही भरा जाता है। तो पारा क्यों भरा जाता है? पारा चमकीला और अपारदर्शी होता है। इसको केस नली में आसानी से देखा जा सकता है, जब पानी को आसानी से देखा नहीं जा सकता है। समझ गए? यह सरलता से शुद्ध अवस्था में मिल जाता है। सरलता से शुद्ध अवस्था में मिल जाता है। इसका आयतन भिन्न भिन्न तापों पर लगभग समान रूप से बढ़ता है। इसका वाष्प दाब बहुत कम होता है और पारे के ऊपर खाली जगह में वाष्प होने से तापमापी में विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। पारा उष्मा का सुचालक है और कांच सुचालक नहीं है। कांच कैसा? सुचालक नहीं है। तापमापी का बल्ब पतले कांच का बना हो तो तापमापी को बिना किसी वस्तु के संपर्क में लाने पर पारा शीघ्र ही वस्तु का ताप ग्रहण कर लेता है। यही सब विशेष कारण है जिस कारण से हमेशा तापमापी में क्या भरा जाता है? पारा भरा जाता है। ज्वर मापी या क्लिनिकल थर्मामीटर, वो मैं आपको बता चुका हूं। डॉक्टरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर हो चुका है। अगला एक टेम्परेचर तापमापी बनाया गया जिसको कहते हैं एल्कोहल तापमापी। क्या कहते हैं? एल्कोहल तापमापी। उसमें पारे की जगह एल्कोहल भरा गया था। पारे की जगह क्या भरा गया था? एल्कोहल भरा गया। लेकिन एल्कोहल भरने से क्या हुआ? एल्कोहल का जो माइनस टेम्परेचर है, देखिए जो पारा है ये माइनस कितना है? इसका जो हिमांक है वो क्या है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड। पारे का हिमांक कितना होता है? -39 पे पारा जमता है। -39 पे पारा जम जाता है। समझ गए? तो ये -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पारे का, जबकि एल्कोहल -112 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर डाउन नाप सकता है। तो माइनस टेम्परेचर के लिए तो जो एल्कोहल तापमापी था वो बड़ा अच्छा था, एल्कोहल ताप। लेकिन जब प्लस का टेम्परेचर नापने की बात आई तो एल्कोहल जो है मात्र 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही खोलने लगता है। एल्कोहल जो है लगभग 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या होता है? खौलने लगता है, उबलने लगता है, जिससे कि उच्च ताप नापने के लिए एल्कोहल तापमापी फेल हो गया। उच्च तापमापी मापने के लिए एल्कोहल तापमापी क्या हो गया? फेल हो गया। बात समझ गए ना? इसलिए यहाँ पे क्या भरा जाता है? पारा भरा जाता है। एल्कोहल तापमापी का प्रयोग नहीं है। अगला एक थर्मामीटर आता है जिसको कहते हैं महत्तम और न्यूनतम तापमापी। यह सिक्स नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। किसने बनाया था? सिक्स नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। आप अखबारों में पढ़ते हैं मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर। आप मोबाइल में वेदर वाला जैसे ऐप खोलते हैं तो वहां पर 2 टेम्परेचर लिख के आते हैं, आज का मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर। कितना अधिकतम तापमान रहेगा और कितना न्यूनतम तापमान रहेगा। इसके लिए सिक्स नामक वैज्ञानिक ने एक थर्मामीटर बनाया और उसमें यू आकार की विशेषकार नली होती है। यू आकार की विशेषकार नली होती है जिसमें उसने दोनों चीजों का प्रयोग किया। पारे का भी एक प्रयोग किया और एल्कोहल का भी प्रयोग किया और दोनों के बीच में 2 पिन डाल दिया, I1 I2। समझ गए? पारे का भी प्रयोग किया और अल्कोहल का भी प्रयोग किया। पारा हमारा मैक्सिमम ताप नाप देता था और अल्कोहल हमारा मिनिमम ताप बता देता था। समझ गए? 6 थर्मामीटर, 6 द्वारा बनाया गया थर्मामीटर जिसका नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, इसके बारे में आप लोग किताब से थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, अच्छे से जानकारी पढ़ेंगे, ठीक है? और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। दोनों एक यू आकार की एक नली होती है जिसमें ऊपर क्या भरा होता है? एल्कोहल, और दूसरी तरफ क्या भरा होता है? पारा भरा होता है, और पारे के ऊपर फिर से एल्कोहल भर देते हैं। समझ गए? इसके बारे में आप थोड़ा सा अपना आप स्वयं स्वाध्याय कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट ना है, ठीक है? इसके बाद जो कल मैं इससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। कल इससे संबंधित जो वीडियो है इस फार्मूले पर आधारित आपको कुछ न्यूमेरिकल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल, और साथ साथ ही उसमें चलती कैसे है, उसमें चालन, विकिरण और संवहन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।